हेलो एवरीवन। क्या हिस्ट्री को स्टडी करने में आपको डिफिकल्टी होती है? क्या हिस्ट्री को स्कोर करने में आपको डिफिकल्टी लगती है? क्या हिस्ट्री आपके लिए बोरिंग है? तो आज आप और हम मिलकर हिस्ट्री को एक सिंपल और सॉर्टेड मैनर में स्टडी करेंगे ताकि वो आपके लिए स्कोरिंग हो और आपको आपके पापा की बेल्ट ना खानी पड़े। ओके। स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस से। आपका सिलेबस जो है वो 1961 से लेके 2000 में ऑकर हुए इंडियन इवेंट्स को कवर करता है। ठीक है। तो बेसिकली आप हिस्ट्री को स्टडी कैसे करोगे? आपने प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री के किन पार्ट्स के बारे में पढ़ा है? आपने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में अपन इस ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री क्या कवर करती है? मॉडर्न हिस्ट्री कवर करती है ब्रिटिश इंडिया पीरियड के बारे में। तो आप उन चीज़ों को स्टडी कैसे करते हो? आप उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए या फिर किसी भी पास्ट इवेंट को स्टडी करने के लिए आप अपने एल्डर्स की हेल्प लोगे या फिर आप किसी बुक को रिफर करोगे या फिर किसी आर्टिकल्स को। तो ऐसे एन नंबर्स ऑफ थिंग हैं जो हिस्ट्री के सोर्सेस बनते हैं, जिनके हेल्प से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो अपन हिस्ट्री में उन सोर्सेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वो है रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस और ऑडियो विजुअल सोर्सेस। तो स्टार्ट करते हैं रिटन सोर्सेस से। रिटन सोर्सेस में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पर आपको एक वेब डायग्राम दिख रहा है। ये वेब डायग्राम को आप नोट कीजिए। ओके। ये आपको एग्जाम में 1 to 2 मार्क्स के लिए एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको आएगा नेम द फॉलोइंग फॉर्मेट में, या फिर आपको एक एग्जैक्टली ऐसे ही वेब डायग्राम को ड्रॉ करना होगा या फिर उसको फुल करना होगा। ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर्स और पोस्टेज स्टैम्प, क्योंकि इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इन दोनों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर। ओके। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर। तो 1961 से लेके 2000 तक कोई भी और मीडिया नहीं था, कोई भी और प्रिंटिंग मीडिया नहीं था जो न्यूज़ को स्प्रेड कर सके। न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रिटिश इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए भी, अवेयरनेस लाने में भी। ठीक है। और मीडिया को जो है डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी कंसिडर किया जाता है। डेमोक्रेसी के स्टार्टिंग के 3 पिलर्स है। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को एग्जीक्यूट करता है, जिसके अंदर हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं। ओके। और थर्ड है जुडिशरी जो जस्टिस प्रोवाइड करता है। ओके। जिसके अंदर अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सब ऑर्गन्स आते हैं। ओके। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे न्यूज़पेपर के बारे में। तो न्यूज़पेपर जो है वो वाइड रेंज ऑफ थिंग्स को कवर करता है। ठीक है। उसके अंदर चीज़ें आती है जैसे कि इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सोशो इकोनॉमिकल अफेयर्स, नेचर, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, एन नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन इसके अलावा न्यूज़पेपर कुछ स्पेशल मैगजीन्स भी प्रोवाइड करता है हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स की कुछ एक स्पेशल सप्लीमेंट्स भी होती है जो एनुअल इवेंट्स को एकदम ब्रीफ और शॉर्ट वे में कवर करती है, ताकि जब हम उस सप्लीमेंट को पढ़े, स्पेशल सप्लीमेंट को पढ़े, तो उसे पढ़ने के बाद में हमें पता चले कि पूरे साल में क्या क्या इवेंट्स हुए हमारे नेशन में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है। फिर बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो 1953 से लेके बहुत ही एक प्राइमरी सोर्स की तरह वर्क करता है। जितने भी न्यूज़ चैनल्स हो गए या फिर न्यूज़पेपर की कंपनीज हो गई, उन सभी का प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। लेकिन क्या हुआ 2000 के बाद से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम स्टार्ट की। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज किया और उन्होंने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट किया। इसके वजह से टेलीग्राफ्स का खर्चा बच गया, लोगों के लिए और भी आसान हो गया कि वो न्यूज़ को एक्सेस कर सके। ओके। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए और न्यूज़पेपर को या फिर न्यूज़ चैनल्स को इतना डेवलप करने में। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे प्रोसीड करेंगे अपन पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर। तो पोस्टेज स्टैम्प जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि पोस्टेज स्टैम्प से हम पोस्टेज स्टैम्प को देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये किस पीरियड का है। ओके। या फिर किस जनरेशन का है। कैसे? क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहता है, लाइक आवर करेंसी। ओके। तो पोस्टेज स्टैम्प की अलग अलग थीम्स होती है। लाइक कुछ पोस्टेज स्टैम्प जो होते हैं वो एनिमल्स को, फ्लावर्स को, वाइल्ड एनिमल्स को, अलग मॉन्यूमेंट्स हो गए, सिल्वर, डायमंड, ज्वेल्स। ठीक है। इन सब चीज़ों को हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, सॉरी पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा न्यूज़पेपर्स के बारे में और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो है वो सबसे फर्स्ट प्रिंटिंग मीडिया था। उसके बाद में और भी बहुत सारे मीडियाज आए, सोशल मीडिया आए, जहाँ पे न्यूज़ को स्प्रेड किया जा सके। लेकिन फिर भी आज के डेट में भी न्यूज़पेपर जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन जाते हैं अपने सेकंड नंबर पे, जो कि है मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे कि कॉइन्स हो गए, ऑर्नामेंट्स, म्यूजियम, क्लोथ्स, करेंसी। ठीक है। थिंग्स ऑफ डेली यूज, म्यूजियम्स,
प्लेसेस ऑफ वर्शिप, बहुत सारी चीज़ें आती है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। लेकिन इसमें अपन सबसे ज़्यादा चैप्टर पे फोकस करेंगे कॉइन्स के बारे में और म्यूजियम्स के बारे में, ओके। तो कॉइन्स जो है वो कौन प्रिंट करता है अपनी इंडिया की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। याद रखिए, यहाँ पर भी आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉइन्स जो है बेसिकली उनके अंदर उनका शेप कैसे होगा, उसके अंदर उनकी थीम क्या होगी, क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, तो ये सारी चीज़ें कौन इंडिकेट करता है, कौन डिसाइड करता है, ये सारी चीज़ें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं म्यूजियम्स के बारे में। तो म्यूजियम्स जो है वो दो कैटेगरी की होती है। एक होती है म्यूजियम जो गवर्नमेंट खुद बनाता है, ठीक है, और दूसरी होती है जो कुछ शौकीन लोग अपनी खुद की प्राइवेट म्यूजियम बनाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक बॉटल्स का कलेक्शन, कॉइन्स का कलेक्शन, लेटर्स का कलेक्शन, एनीथिंग, वो होता है प्राइवेट म्यूजियम के बारे में। लेकिन जो गवर्नमेंट म्यूजियम होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक्स को कवर किया जाता है, ठीक है, बहुत वाइड इंटरेस्ट होते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम जो कि मुंबई में है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया म्यूजियम जो कि पुणे सिटी में है, ओके। तो यहाँ पर अपने खत्म होते हैं दो सोर्सेज, जो कि रिटर्न सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज। फिर आते हैं अपने सबसे छोटे टॉपिक के ऊपर, वो है ओरल सोर्सेज। तो जब भी आप गाँव जाते हैं तो वहाँ पे बीड़ी फूकने वाला कोई एक बुढ़ा या बुढ़ी होती है जो आपको भूतों के बारे में डराता रहता है, ओके। तो वो आता है ओरल सोर्सेज, जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, या फिर वर्बली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन पास होता है। इसके अलावा एक्चुअली वो ओरल सोर्सेज में कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक टेल्स हो गए, पोवाडास हो गया, ओके, बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि हमारे रूलर्स के बारे में, उनके ग्रेटनेस के बारे में बताती है, ओके। और अपना लास्ट सोर्स जो है वो है ऑडियो विजुअल सोर्सेज। ऑडियो विजुअल सोर्सेज क्या होता है? बेसिकली आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप जिस स्क्रीन के सामने बैठे हो, वो हो गया आपका ऑडियो विजुअल सोर्स। टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, ये सब ऑडियो विजुअल सोर्सेज के पार्ट हैं। फिर आते हैं एफटीआई के बारे में। एफटीआई जो है वो अपनी गवर्नमेंट की फॉर्म की हुई एक बॉडी है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1963 में कि ये एजुकेशनल वीडियोस बनाए पब्लिक के लिए। तो इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस बनाए और उन्हें पब्लिकली रिलीज़ किया, जैसे दूरदर्शन हो गया, इसके अलावा हिस्ट्री चैनल, नेशनल ज्योग्राफी, ओके, डिस्कवरी, ये सारे चैनल्स जो है जो एजुकेशनल वीडियोस को प्रमोट करता है, एजुकेशन को प्रमोट करता है पब्लिकली, ओके। ये भी एफटीआई के साथ कोऑर्डिनेट करके उन वीडियोस को टीवी पे लाता है, ब्रॉडकास्ट करता है उन्हें। तो अब तक अपन ने देखा 4 सोर्सेज के बारे में, और हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज है, उन्हें अपन ने 4 सोर्सेज में डिवाइड किया, वो है रिटर्न सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज और ऑडियो विजुअल सोर्सेज। इसके अलावा क्योंकि हमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रहते हैं, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी है वो रैपिडली आती है और चली जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब लैंडलाइन टू टेलीफोन का चेंज हो रहा था, तो उस पीरियड में एक नया गैजेट आया था जो था पेजर, ओके। पेजर को सभी यूज़ करते थे और वो तभी बहुत कूल लगता था, लेकिन पेजर जितने रैपिडली मार्केट में आया वो उतनी ही रैपिडली मार्केट से हट भी गया। क्यों? क्योंकि हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रह रहे हैं और बहुत रैपिडली यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम आपको पता चल चुका है कि हिस्ट्री के मेजर सोर्सेज कौन से हैं, तो आप भी हिस्ट्री को इजीली स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा हमने वीडियो में डिस्कस किया कि स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं। I hope you don't have any doubt. Thanks for watching this video. If you have any doubt, please comment below. We will meet soon with a new and interesting topic. Till then, you can follow us on our social media handles. Thanks again for watching.